आज मैं श्री सत्यनारायण भगवान जी का दूसरा कथा सुना रहा हूँ। मंगलाचरण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान उसके जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। आज हम सत्यनारायण भगवान जी की दूसरी कथा सुनेंगे, जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा, विश्वास और वचन का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न धन दौलत थी, न कोई बड़ी व्यापार था। वह प्रतिदिन सुबह निकलता, मेहनत करता और जो कुछ कमाता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कभी भोजन पूरा नहीं पड़ता था, कभी बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, कभी बीमारी आ जाती थी, कभी काम नहीं मिल पाता था। फिर भी वह ईमानदार था। उसने कभी किसी का हक नहीं छीना और न ही किसी को धोखा दिया। लेकिन मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? तभी उसे एक दिव्य भेंट मिलती है। एक दिन वह थका हुआ एक वृक्ष के नीचे बैठा था। दोपहर का समय था, सूरज की गर्मी थी। वह चिंतित होकर भगवान को याद कर रहा था। तभी वहाँ एक तेजस्वी संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? उसने अपने जीवन की सारी कहानी बता दी। संत ने धैर्य से सब कुछ सुना, फिर बोले, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति अवश्य आएगी। उसने पूछा, मेरे पास तो धन भी नहीं है, मैं पूजा कैसे करूँगा? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। यदि सच्चे मन से पूजा करोगे तो थोड़े से फल और थोड़ा सा प्रसाद भी भगवान उसको देख लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा का संकल्प। उस गरीब व्यक्ति ने उसी समय मन में संकल्प लिया, मैं सत्यनारायण भगवान जी का पूजा अवश्य करूँगा। अगले दिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उस दिन उसे सामान्य दिनों से थोड़ा अधिक काम मिला। शाम को उसके हाथ में कुछ अतिरिक्त पैसे आए। उसने सोचा, यह भगवान की कृपा है। उसने उन पैसों से थोड़ा फल खरीदा, कुछ गुड़ लिया, थोड़ा आटा लिया और भगवान की पूजा की तैयारी वह करने लगा। वो पहली पूजा उसका था। उसका घर तो बहुत छोटा था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। उसने घर की सफाई की, एक स्वच्छ स्थान पर भगवान का चित्र रखा, दीपक जलाया, भगवान का स्मरण किया, फिर श्रद्धा से पूजा आरंभ की। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास केवल सिर्फ विश्वास ही है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू दुख के नहीं, भक्ति के थे। भगवान की कृपा। पूजा के कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे पहले से अधिक काम मिलने लगा। लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जहाँ पहले लोग उसे अनदेखा करते थे, अब सम्मान देने लगे थे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में खुशियाँ आने लगी, परिवार में हंसी लौट आई। देखिए, सफलता की शुरुआत कैसे होती है। समय बीतता गया, भगवान की कृपा से उसका जीवन बेहतर होता गया। अब उसके पास पहले से अधिक धन था। उसके घर में आवश्यक वस्तुएं आने लगी, परिवार संतुष्ट रहने लगा। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उसकी विनम्रता। वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देता था।
जब भी कोई पूछता तुम्हारा भाग्य कैसे बदल गया, वह कहता यह भगवान की कृपा है। लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न होना शुरू हो गया। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति पहले अत्यंत गरीब था, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन कैसे आ गया। लोग उससे कारण पूछने लगे। तब उसने सबको सत्यनारायण भगवान की महिमा बताई। उसने कहा भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा हृदय चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए। तब उसने कहा एक महत्वपूर्ण ज्ञान है, महत्वपूर्ण शिक्षा है। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा क्या केवल पूजा करने से जीवन बदल सकता है? उसने उत्तर दिया पूजा केवल मंत्र पढ़ने का नाम नहीं है। पूजा का अर्थ है सत्य बोलना। पूजा का अर्थ है ईमानदारी से काम करना। पूजा का अर्थ है दूसरों का सम्मान करना। पूजा का अर्थ है भगवान पर अटूट विश्वास रखना। भगवान कभी परीक्षा भी लेते हैं। उसने बताया भगवान की परीक्षा कैसी होती है, वह सुनिए। भगवान जब कृपा करते हैं तो कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में फिर से कठिनाइयाँ आने लगी। व्यापार में थोड़ा नुकसान हुआ। कुछ लोग उसके खिलाफ बातें करने लगे। कुछ मित्र दूर हो गए, परंतु इस बार वह नहीं घबराया। उसे विश्वास था जिस भगवान ने मुझे उठाया है वही मेरी रक्षा भी करेंगे। उसने पूजा और प्रार्थना जारी रखी। विश्वास की शक्ति कैसे मिलती है, कैसे धैर्य आदमी को बांधना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। दिन बीतते गए। धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त हो गई। उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि भगवान की भक्ति केवल सुख के समय नहीं करनी चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जो कठिन समय में भी बनी रहे। जीवन का परिवर्तन। वर्षों बाद वही व्यक्ति नगर के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले थे। वह गरीबों की सहायता हमेशा करता था, भूखों को हमेशा भरपेट भोजन कराता था, जरूरतमंदों को बुला बुलाकर उसको मदद करता था, और हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा वह अवश्य करता था। कथा का संदेश क्या होता है? कथा क्या बताता है? कथा हमें यह बताती है कि धन से अधिक मूल्यवान विश्वास है, भाग्य से अधिक शक्तिशाली कर्म है, और कर्म से भी ऊपर भगवान की कृपा बनती है। जब मनुष्य सत्य और श्रद्धा और विनम्रता को अपनाता है, तब भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। आज के समय में इस कथा का अर्थ क्या होता है, क्या समझता है, और क्यों सुनना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आज बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पूजा नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कभी धन नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं। कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता यदि उसके मन में अहंकार है, और कोई व्यक्ति एक दीपक जलाकर भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है यदि उसके मन में श्रद्धा है, तो वह भगवान का पूजा वह कर सकता है। बच्चों के लिए सीख, हमेशा सच बोलिए, मेहनत कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी को किसी भी तरह से अपमान मत कीजिए, जरूरतमंदों को हो सके तो आप मदद कीजिए। भगवान को केवल मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए भी याद अवश्य कीजिए। जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रद्धा से और विश्वास से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, संतोष और समृद्धि आती है। भगवान हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी
दुख नहीं आएगा। जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वे हमें यह सिखाते हैं कि दुख आने पर भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है और कठिन परीक्षा के बाद ही भगवान की कृपा का अनुभव इंसान को होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान जी की जय। सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। जय श्री हरि। नमस्कार।